32 पद पढ़िए। हेलो अंकल बोलिए, सब लोग को सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा? हाँ अंकल, हाँ अंकल। ट्रांसलेशन तो नहीं है ना? हिंदी समझते तो आप लोग? हाँ अंकल, सब लोग हिंदी समझते हैं, आप बोल सकते हैं। ये लूका 12 अध्याय का 32 पद पढ़ेंगे। 32, 33, 34 पद। हेलो। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वह तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हेलो। हाँ अंकल, हेलो। सुनाई दे रहा है, बोलिए अंकल। आइए थोड़ा दुआ करेंगे। प्रेमी, जीवित, दयालु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभु की प्रभु है, प्रभु का प्रभु है, सारा सृष्टि का मालिक है। प्रभु तेरे चरणों में आज ये सियोन प्रार्थना भवन के द्वारा प्रभु जो संगति में हम एक साथ बैठे हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति हम लोग के सामने है। प्रभु लूका मत्ती 18-20 का, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए एकत्रित होता हूँ, मैं उनके मध्य में होता हूँ बोल के तूने प्रतिज्ञा किया है। तेरे प्रतिज्ञा के अंदर में प्रभु हम भजन स्तुति गाने के लिए साथ की और थोड़ी वचन लेने के लिए दुर्बल को बुला गया है। इसलिए प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ। मेरे सब प्रभु तो अपने पवित्र खून के छिड़काव के अधीन दिया, ताकि तेरे वचन सुनाने के लिए मुझे सहायता कर। और प्रभु लूका 12-12 पद का प्रतिज्ञा, मैं क्या बोलना सब तू मुझे सिखा। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। छोटी सी विनती, निवेदन, प्रार्थना उद्धार करता, मुक्ति दाता प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम पर रखते हैं। आप दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। यहाँ पर हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आज हम लोग एक तो राज्य का खोज करने वाले आदमी हैं, जो राज्य के लिए आज हम लोग को लिए प्रभु ने कितना बड़ी प्रेम करके अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को ये संसार में भेजे। और उनकी राज जो इस पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग का राज है। और उस राज्य में पहुंचने के लिए आपको हमको ये सेवा करने के लिए सौभाग्य मिला है। और परमेश्वर की वचन की संगति के आसपास में हमें होके प्रभु अपने वचन हमें क्या सिखाता है, आज सीखने के लिए मौका मिला। अब ये झुंड भी बहुत बड़ा झुंड नहीं है, बहुत छोटा दर। चुना हुआ तो बहुत है, लेकिन चुना हुआ थोड़ी है। बुलाया तो बहुत गया है, चुना हुआ व्यक्ति बड़ा थोड़ी मिलता है। इसीलिए ये झुंड थोड़ी मात्रा में होने से भी परमेश्वर हमें मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। आज हम उस राज्य की खोज कर रहे हैं और उस राज्य में जाने के लिए अब परमेश्वर के वचन के गाइडेंस हमें मिलता है। और दिन प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में हम बड़े परमेश्वर की वचन की मन्ना से, आत्मा से भजन स्तुति प्रार्थना करते करते विजयी जीवन धारण करके उस राज में जाना है। इसीलिए वो राज के लिए अब ये संसारिक जब जितनी हमारा अपना चाहिए वस्तु है सबको छोड़ दे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं।
और जिसके निकट चोर नहीं जाता। आज हम लोग घर में तो बहुत धन संपत्ति बटोर के रखते हैं, तो रात भर निद्रा भी नहीं आता। कहीं मुझे तो चोरी करने के लिए नहीं आएगा, मेरा प्राण को तो जोखिम में नहीं बनाएगा। बहुत भयंकर परिस्थिति में हम रात को भी बिताना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमें सब चीज से आजाद करते हैं। हमें संसारी चीजों में हमें कोई आशा नहीं, और जो कीड़ा बिगाड़ने वाला, चोर बिगाड़ने वाला, संसार की सब थोक से आजाद करके प्रभु हमें आत्मा बचा। यह आत्मा बड़ा परमेश्वर की अनमोल धन है, और परमेश्वर की वचन हमें अनमोल रीति से दिन प्रति के दिन में हमें सिखाते 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 लेके आते। और इस वचन हमारे लिए सारे जीवन भर चलने के लिए हमें रास्ता देता। आइए थोड़ा मत्ती 6 अध्याय का 33 पद पढ़िए। हिंदी थोड़ा आप लोग आता है? हेलो? हाँ आप लोग भी पढ़िए मत्ती 6 अध्याय का 33 पद 33। पढ़िए, आप लोग को भाषा में होने से भी, इंग्लिश में होने से भी, हिंदी में होने से भी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म को खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, पहले हमें परमेश्वर का राज्य खोज करने से हमारी जो आवश्यकता है, जरूरत, ये शारीरिक जीवन में हमारे पृथ्वी अवस्था जिनिस सब प्रभु देता है। लेकिन हमारे खोज क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य। वहां पर सदा सर्वदा अनंत अनंत के लिए परमेश्वर ने ऐसा राज्य को आज हमें दिया है। अपने पुत्र का बलिदान से वो राज्य हमें प्राप्त किया, उनके द्वारा हम भी जा सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। यह आशा हमारे मन में, ये हृदय प्रभु ने दिया, ये जीवन को परमेश्वर ने बना दिया। ऐसा परमेश्वर अपने अनुग्रह में अपने लोगों को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस राज्य के खोज में हैं जो सदा अनंत तक रहेगा। और कोई वो अटल राज है, लेकिन उस राज में भरना होने के लिए हमें उद्धार, मुक्ति, पाप का क्षमा मिलना है। और संसार की बातों में हमारा कोई चिंता फिक्र नहीं, हमारा सारा बोझ, हमारा भार प्रभु उठाता है। और परमेश्वर अपने हमारे मार्गदर्शन होता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बड़ी मीठी वचन है, हमारे आत्मा को तृप्त करता है, हमारे आवश्यकता को पूरा करता है, पृथ्वी का जरूरत भी पूरा करता है, स्वर्ग में भी प्रभु के साथ साथ प्रभु के पीछे पीछे हमारे लिए रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर दिया। यह यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद बोलता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। आज ये मार्ग में से चलेंगे तो इस जीवन में भरपूर प्रभु की अनुग्रह, आशीष, दया हमें मिलता है। हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर मनुष्य जाति में आने वाला दर्द पीड़ा को भी प्रभु बचा। इसीलिए प्रभु इतना महान प्रेम हमसे किया, हम लोग को किया। और वो राज पहले दिए, जब हम लोग को उद्धार प्राप्त नहीं हुआ था, ये संसार की राज के पीछे में हम चल रहा था। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा करूंगा, ऐसा। हमारा जीवन भटका हुआ जीवन था, हमारा रास्ता का कोई ठिकाना नहीं था, हमारे जो राज है, हमारा राज को कोई ठिकाना नहीं था। ये संसार ही मेरा उन्नति का राज है सोचता था। लेकिन प्रभु ने कितनी बड़ी दया करके वो राज के लिए खोज करने के लिए दिन रात प्रभु हमें सिखाया। ये परदेश है तुम्हारा, एक दिन ये
स्वर्ग लोक में जाना है, स्वर्ग धाम में जाना है, परमेश्वर का राज्य में जाना है। उस राज में जाने के लिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर का राज्य को खोज करते करते, हे छोटे धुन मत डर, परमेश्वर पिता को ये भाया है तुम्हें एक राज्य दे। हम लोग को प्रभु चिंता करता है, मेरे बच्चे, मेरे संतान मेरे राज्य में आए। इस संसार में इनको दुख होता है, तकलीफ होता है, इनका मन पसंद चीज नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में सब इंतजाम। इसलिए वो चीज, वो राज्य पाने के लिए आज हमें परमेश्वर की इच्छा में दिन प्रतिदिन हम चल, प्रभु के ऊपर में हमारा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर पहला राजा 3 अध्याय का 13 और 14 पढ़िए। पहला राजा 3 अध्याय का, हेलो, नेपालीमा 13 और 14 पढ़िए, 3 का। नेपालीमा पढ्दा हुन्छ अंकल? हाँ, नेपाली में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा। हाँ? जिस जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुम्हें वहां तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं के मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। क्या इतना परमेश्वर का वचन साफ साफ है ना। दाऊद एक तो कहाँ भेड़ बकरे चराने वाला व्यक्ति को लेके इजराइल का राजा बना, और उसका पुत्र सुलेमान को भी अब परमेश्वर अपने राज्य देने वाला। फिर तूने नहीं मांगा, वो संसार नहीं मांगा, अर्थात धन महिमा वो भी नहीं। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी तुझे यहाँ तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न हो। ऐसा राज हमें मिला है, परमेश्वर का राज। और यदि तू अपनी पिता दाऊद के समान मार्गों में चलता हुआ मेरी विधि आज्ञा को मानता रहे, तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। आज हमारा लंबा जीवन देने वाला परमेश्वर, पृथ्वी की तल का जीवन भी हमारा लंबा होता है, आत्मिक जीवन भी सदा सर्वदा परमेश्वर के अटल राज। ये राज आज प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको, हमको, जितने परमेश्वर की संगति में आते हैं, वो परमेश्वर अपने राज का महिमा का धन हमें देता है। जितने दिन संसार में रहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं तुझे आदर। ये जीवन प्रभु देता है। पहले तो हम लोग ऐसा नहीं था, जब उद्धार नहीं था, मुक्ति नहीं था, पाप का क्षमा का ज्ञान नहीं था, संसार में भटका हुआ आदमी था, असंतुष्ट और सब किस्म के पीड़ा दर्द से भरा हुआ। लेकिन प्रभु ने कितने अनुग्रह से अपनी दया में हमें चला। भजन संगीता 37 अध्याय का 11 पद पढ़िए। नम्र को प्रभु आस चलाता है। लो 37 अध्याय का 12 पढ़िए। फिर वो धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। अच्छा, थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ,
37 का 11, परंतु साम 37 का 11, परंतु नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। अब प्रभु ने हमारा हृदय को कितना शांत कर, हमें कितना नम्र बनाया, कितना परमेश्वर अपने राज्य देने के लिए पृथ्वी में भी हमें कैसा चलना और करुणा और दया शांति परमेश्वर ने दिया है और आनंद से भरा हुआ दिल देता है। ऐसा परमेश्वर की मनसा आज हम लोग जैसे गुनहगार, पापी, भटका हुआ, परमेश्वर का राज्य से खोया हुआ व्यक्ति को, छोटा झुंड को परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को बचाए और इस पृथ्वी में नम्र पृथ्वी का अधिकारी हो। जो नम्र है, परमेश्वर अपने अधिकार को आप जैसा, हम जैसे लाचार, गरीब, तुच्छ लोगों का संसार की दृष्टि में हमारा मन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारे आत्मा, प्राण, शरीर कितना मूल्यवान। आज परमेश्वर को वचन हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं तो हृदय आनंद से भरता है। ये साम 25 का 9 और 10, 25 का 9 और 10 पढ़े। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखा लाएगा। वो जो यहोवा की बच्चा और चेतनाओं को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हाँ, वो नम्र लोगों का न्याय की शिक्षा देता है। अब हमारा परमेश्वर शिक्षा देने वाला है। पृथ्वी में तब तुझको कैसा रहा और न्याय की शिक्षा देके, हाँ, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाता। परमेश्वर हमारे मार्ग का रक्षक, हमारा चरवा रक्षक, हमारा अंगमर परमेश्वर लेता है। जो बादशाह की चुनौतियों को मानते हैं, उसके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई का, परमेश्वर का वचन का चुनौती मार्ग है। हमें परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए पृथ्वी में तैयारी होना पड़ेगा। हमें नम्र होके सब चीज को परमेश्वर जैसे चाहता है वैसी राज्य में हमें चलना है। हमारा अपना राज्य शुरू नहीं, हमारा अपना इच्छा का राज्य नहीं, प्रभु के इच्छा का राज्य में हम चुनौतीपूर्ण राज्य होता है, कठिन परिस्थिति आता है हमारे जीवन में, लेकिन घबराना नहीं। नम्र लोगों का परमेश्वर अपने न्याय का शिक्षा, एक दिन न्याय होगा मनुष्य लेकर। इसलिए इब्रानी 9:27 में बोलता है, मनुष्य एक बार जन्म लेता है, उसका बाद मरता है, उसका बाद न्याय होता है। वो न्याय परमेश्वर ने सब चुका दिया। इसलिए परमेश्वर, आज परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग खुल्लम खुला हृदय से परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर हमें नम्र बना कर लाता है, दीन बना कर लाता है, बड़ो दूसरे को चिंता फिक्री प्रार्थना करके उनको भी अपने अवस्था में लेके संगति में डोराना मांगता है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर, ऐसा शिक्षा संसार में नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर का शिक्षा में हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा, परमेश्वर का राज्य के लिए तैयारी हो। अभी हम लोग खाली चुनौती का रास्ता है, हर समस्या है, रोग बीमार है, कभी घटी है, ये सबको पार करके करते उस राज्य के धुन हमारे जीवन से कम नहीं करते। मरकुस 10 अध्याय का
3 पद पढ़िए, 30 पर, 30 मरकुस 10 अध्याय का 30 पद। हेलो। और अब हम इस समय से गुणा न पाए घरे और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चे और खोते को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हाँ, यहाँ क्या बोलता है? और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों, खेतों को पर सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन है। यह अनंत जीवन परमेश्वर आपको हमको सौभाग्य, ये लालसा हमारे आत्मा में भर जाए। प्रभु तू कहाँ है? तेरे पीछे हम आ रहे हैं, हमें संभाल प्रभु। हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। हमारा देह आत्मा प्राण तू हमारा चिंता कर ना परमेश्वर, हमारा रक्षक और ढाल चट्टान परमेश्वर। उनके साथ में हम संगति में रहता है, प्रभु की सुरक्षा हमें मिलता है। जैसा परिस्थिति में होने से भी प्रभु हमें निकालता है, छुड़ाता है। इसका 49 पढ़िए, इसी का 49। अब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। कैसा सुंदर है? अंधे को संसार में भटक रहा है और शारीरिक आंख तो है लेकिन आत्मिक आंख बंद है। अब प्रभु बुलाता, उठाओ, उठा के बुलाता है और उठ, तुझे बुलाता है। यीशु बुलाता है। यीशु बुलाने से उसका कॉलिंग अपने अपने समय में कैसे तरीके से प्रभु ने अपने लोगों को बचाया। ईपीसी 1:18 बोले, हमारा आत्मिक आंख को एकदम ज्योतिमय बना दिया। ईपीसी 1:18 पद पढ़िए, 18। तिमीहरूको हृदयका आँखा चहकिलो भएर उहाँको बोलावटको आशा के हो र पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक। हाँ, परमेश्वर के वचन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। जब हमारा आंख तो बंद था, अंधा भटक रहा था, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। किसी का शहर अपना बिछाने में पड़ा हुआ व्यक्ति था, आत्मा भटक हुआ था, लेकिन प्रभु ने यीशु बुलाया और वो ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला। जब यीशु का पास आया, हमारा आत्मिक अंधा ठीक हो गया। अब हम प्रभु के साथ में, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो। अब ये आंख अंधा था, अभी तो ज्योति आ रहा। किसका ज्योति? प्रभु यीशु ख्रिस्त का ज्योति, परमेश्वर का राज्य का ज्योति, परमेश्वर की संतान का अधिकार। परमेश्वर इतना बड़ा है। हमें एक हक वाला व्यक्ति, बड़ा नादान, बड़ा पिछड़ा जाति, बड़ा अपने को जीवन को घुमाया हुआ, अपने धन संपत्ति उड़ाया हुआ उड़व पुत्र जैसा हमारे जीवन था। लेकिन जब यीशु बुलाया तो हमारा आत्मिक अंधापन खोल दिया। अभी परमेश्वर का जो बुलावट का आशा क्या है,
हमारे आशा तो क्या है? वो आशा एक दिन पवित्र लोगों के मिराज की महिमा का धन, जो परमेश्वर एक दिन हमें वो धन हमें स्वर्ग मिलाएगा परमेश्वर का साथ में युगाना युग 1000 वर्ष तक परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के साथ में होंगे। कितने बड़े विषय दया किया है, अपना प्यारे बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में आया हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारा आत्मा को अंधापन को छुड़ाने के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जीवित होकर प्रमाण से दिखा दिया। मुझे विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हें मिले। अब परमेश्वर अनंत जीवन आज आपको हमको मिला, कभी नहीं मरने वाला, कभी हमारा आशा घटने वाला आशा नहीं है, पढ़ने वाला आशा है। इसीलिए यह आशा के लिए हम लोग दौड़ करते रहे। मिरास का धन, परमेश्वर का इतना महान प्रेम, उस दिन परमेश्वर का राज्य में हम पहुंचे तो कितना आनंद। इसीलिए इस संसार में हमें केवल थोड़ी सी काम करना है। रोमी 10 अध्याय के 8 से लेकर 11 तक पढ़िए। हमारा क्लियर है तो श्रवण लो। रोमी 10 अध्याय का 8 से लेके 11 तक पढ़िए। परंतु वो क्या कहती है, वो कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह से और तेरे मन में है। वो वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चिंत उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, और क्योंकि वो पवित्र शास्त्र वो कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हाँ, कैसे परमेश्वर का सुंदर, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमारा कोई बड़ी काम करना नहीं, परंतु वह कहता है यह कि वचन तेरे निकट है, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वचन परमेश्वर हमें अपने लोगों के द्वारा सुनाता है और तेरे मुंह में है। अब परमेश्वर का जीवन का साक्ष्य हमारे मुंह में फूंक दिया, तब मिट्टी का पुतला जिंदा प्राणी बन गया। अब जिंदा प्राणी करके परमेश्वर का वचन हम प्रचार, अब यही प्रचार करने वाला वचन जो हमारे साथ में है, क्योंकि हमारा वचन तेरे निकट, परमेश्वर को निकट जब चाहे हम प्रभु के सामने जा सकते हैं, जब चाहे प्रभु के वचन के निकट आ सकते हैं, जब चाहे अपने मुंह से प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु तेरे मेरे जीवन में कितना बड़ी उपकार किया, मुझ जैसे मूर्ख को, मैं अंधे भटका हुआ पापी को तूने कैसे मेरे आत्मिक आंख खोल दिया, ताकि प्रभु तेरे उद्धार का सुसमाचार तेरे वचन से मुझे सुनाया गया है। मैं विश्वास करता हूं, और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय जीवन पाए। आज उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने हमें मुक्त दिया है।
हे प्रभु मुझे क्षमा, तूने इतना बड़ी दया किया हमारे, मैं तो लापरवाह था, मेरा आत्मा को कोई हिफाजत नहीं कर सकता। मेरा आत्मा तो किसी को और कुछ चीज दिया हुआ भटका हुआ पापी था। मेरा आत्मिक आंख का दशा ठीक नहीं था, इसीलिए संसार की बातों में चिंता फिक्र करने वाले मेरे अंदर का आत्मा जो परमेश्वर ने दिया हुआ, जो बोलता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, सुनता हूँ, सब चीज परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर के दान से मिला है। अब ये दान से अपना मुंह से प्रभु को खाली विश्वास करके उद्धार करता, तू मेरा राजा है, इतने ही बोल देने से उद्धार हो। और उद्धार जब मुक्ति आता है तो परमेश्वर ने निश्चय तू उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए कोई तपस्या हमें नहीं करना पड़ेगा, कोई हमारा कठिन काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हमको मन शांत करके अपने मन को पूछना पड़ता, तू तो चलता है, फिरता है, बोलता है, पढ़ता है, क्या ये चीज समझता है? यही आत्मा के लिए, आत्मा बचा के परमेश्वर का उद्धार को प्राप्त करके नया जीवन धारण, नया मनुष्य बनना है और परमेश्वर के धार्मिकता में जो वचन का सलाह मान के विश्वास करना है। उद्धार के लिए परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र से जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न हो। परमेश्वर के धर्म शास्त्र में विश्वास करना है, वचन पढ़ना, सुनना और इसको पालन करना पड़ता है, तब परमेश्वर अपने राज्य दिखा, धार्मिकता का कोई अन्य नहीं है, कोई अत्याचार नहीं, खाली प्रेम करा। यीशु नामी प्रेम यीशु है, प्रेमी यीशु है, प्रेमी परमेश्वर उद्धार करता, मुक्तिदाता जब जीवन में आता है हृदय पिघल जाता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 14 से 16 तक पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 14 से 16। थोड़ा टाइम तो होगा। हाँ? व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का परंतु वो वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू उस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं अब तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियम को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। ऐसा परमेश्वर वो देश हमें दिया है। ये तो हम लोग परदेशी जीवन है, एक दिन ये देश को तो छोड़ के, घर बार परिवार सब छोड़ के वो देश जाएंगे। वो देश परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है और उस देश का आशीष हम पाएंगे। इसीलिए परंतु यह वचन तेरे मुंह, वरन बहुत तेरे मुंह और मन में है, ताकि तू उस पर चले। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाऊं।
जीवन का लाभ भी, मरण का लाभ भी, और सब किसी का इस संसार में हानि होने वाले नुकसानी से हम बच सकते हैं, और हमारा आत्मा बच जाता है, प्रभु के राज में हम जा सकते। जितने दिन पृथ्वी में हम दौड़ में हैं, तक प्रभु की वचन, संगति, परमेश्वर में साथ साथ हम चल सकते हैं। पहला ऐसा हमारा जीवन नहीं था, हम उदार नहीं था, मुक्ति नहीं था, अपना जीवन का, आत्मा का चिंता हम नहीं करता था। अपने अंदर से जो आत्मा परमेश्वर रखा हुआ है, वो आत्मा को हम लोग बहुत दुख दे रहा, रुला रहा था, लापरवाही होके। लेकिन परमेश्वर ने कितना हमारे आत्मा को चिंता की, मुर्दों को जिंदा बनाया, और अंधों को आंख खोल दिया, बहरों को कान सुनाया, अनपढ़ को परमेश्वर का वचन दिया। इतना दया परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर अपना वचन से प्रतिज्ञा हमें करता है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद पढ़े। इसी का 31 का 6 पद पढ़े। तो क्या बंध और दृढ़ हो, उनसे न डरो और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हाँ, कैसा परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा पूरा करने वाला। तू ये यहोवा और दृढ़ हो और उनसे मत डर, न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। तुझे वो धोखा न देगा और न छोड़ेगा। संसार की मित्र तो हमें धोखा देते, लेकिन परमेश्वर को मित्र बनाने से धोखा नहीं देगा, साथ साथ हमारे साथ चलता है। जहां पर जाएंगे प्रभु के साथ में हम होते हैं, प्रभु के साथ हमारे संगति में सब समय हमारी आत्मा कितना खुश होता, कितना आनंद होता है। परमेश्वर अपने उपस्थिति में वचन की स्वर्ग से मन्ना देके अपने भक्तजन से मुख पर बोलने के लिए प्रकाश देता है। ये प्रकाश से हमें आत्मा संतुष्टि और तंदुरुस्ती मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना अनमोल था। ये कोई तीर्थ यात्रा करना नहीं है, कोई अपना कोशिश में धाम करके प्राप्त करने वाला नहीं। हमारा साथ, हमारे मुंह में रहने वाला, हमारे आत्मा में रहने वाला, और बोलने सिखाने वाला, और पढ़ने सिखाने वाला, और जानने के लिए समझ देने वाला परमेश्वर हम लोग को याद है। इसीलिए परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर का आज्ञा में आते, प्रभु से विश्वास में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें साथ साथ चलते, कभी धोखा नहीं। और ये पृथ्वी का लाभ यानी नुकसानी का सब चीज का बर्बादी से हमारे आत्मा बचाते हैं, और परमेश्वर का राज आगे डालते, परमेश्वर राज्य में बड़े आनंद से हम प्रवेश कर सकते। इसीलिए प्रभु ने बड़ी अनुग्रह से आज ये सेवा आपको हमको मिला। ये पृथ्वी तल में विगत दिन में कोविड-19 के कारण घर घर चर्च संगति नहीं था। हम लोग बहुत दुआ कर रहा था, प्रभु क्या कर, तेरे वचन के भूख प्यास में कितने जन होंगे, और प्रभु ये समस्या कैसा दुख टालेगा। तेरा वचन तो नहीं पढ़, तेरे संगति में नहीं नहीं सकते, तेरे वचन नहीं बोल के हम लोग नहीं रख सकते। प्रभु ये समस्या को टला दे। कैसा सुंदर ढंग से मोबाइल द्वारा, जूम से द्वारा, इंटरनेट के द्वारा घर बैठ के प्रभु की सेवा करने मिला। कितना परमेश्वर का वचन आज प्रशस्त सारा संसार है, कोई बोल नहीं सकेगा हम लोग नहीं सुना है। परमेश्वर का ऐसा परिस्थिति लेता आता है
परमेश्वर को वचन सुनने के लिए भूख प्यास होता। आमोस 8 अध्याय का 12 पद देखने से वहां पर अंतिम दिन में ऐसा अनेकाल हो आएगा, धन दौलत के लिए, रोटी कपड़ा के लिए नहीं, परमेश्वर को वचन सुनने के लिए अनिकार हो। अब परमेश्वर ऐसा समस्या में भी हर स्वर्गीय भंडार खोल के अपने भक्त लोगों के साथ में प्रभु अपने सुसमाचार प्रकाश देके हमारे तृप्ति आनंद देता है, हमारे संतुष्टि देता है, हमारे जीवन में जीने सिखाता है। और परमेश्वर साथ साथ रहे, परमेश्वर का संगति में हम रह सकता है। हमारा सुरक्षा प्रभु है, हमारा चट्टान ढाल प्रभु है, हमारा गमी घटी को रोग बीमार को समस्या सब जितने हैं मनुष्य नहीं होता, लेकिन प्रभु सब कुछ संभालने वाला है। आज मनुष्य ये संसार का धन दौलत सब चीज चाहिए, लेकिन आत्मा का चिंता ही नहीं है। मत्ती 16 का 26 पढ़िए तो तब उसके बाद वचनांत करेंगे। हाँ, मत्ती 16 का 26 पद। हेलो, अच्छा लो मैं पढ़ूंगा। यदि यदि हाँ पढ़े भाई। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हाँ, ऐसा इसी कारण है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सब चीज प्राप्त करने के लिए क्षमता रखता है, लेकिन प्राण गुमा देने से, परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करने से, प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास नहीं लाने से हमारा प्राण तो मर, कोई उपाय नहीं होगा, अनंत नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु कितना हमारे प्राण का बहुत चिंता कर, इनको प्राण बचे। ये तो शरीर तो माटी है, माटी में मिल जाएगा एक दिन, इसका उम्र आयु पूरा हो जाएगा तो माटी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर का पास चला, वो देश जो देश परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए परदेश में हमें कैसा परदेशी होके रहना, संसार के में परमेश्वर के साथ साथ में हमारा जीवन, परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा से, हमारा इच्छा से नहीं। यहाँ पर यिर्मयाह 17 का 9 बोलता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला, मनुष्य का मन का अंदर कोई धोखा नहीं देता, लेकिन ये धोखा देने वाला मन को अधीन लाने वाला प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर, उसको उद्धार करके बनना पड़ेगा। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, फिर मेरा शरीर आत्मा प्राण तूने दिया है, मेरा मन भी तूने बनाया, इसको तेरे अधीनता में ला, ताकि तेरे धार्मिक काम में मैं दिन प्रतिदिन तुझे सामर्थ पा के आगे चल सकूं। तेरे वचन से तू बोल परमेश्वर, मैं सुनता हूं तेरा दास। परमेश्वर का दास, दासी नहीं, परमेश्वर का घराना संतान। यह यूहन्ना 1 का 12 क्या बोलता, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का निज संतान होने के लिए अधिकार दिया। कैसा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, मनुष्य का कुछ नहीं मूल्य, लेकिन परमेश्वर अपना संतान, परमेश्वर का राज्य का चिंता दिया, फिक्र करने के लिए। परमेश्वर यह अनुग्रह के समय परमेश्वर का सेवा कर, परमेश्वर का मंडली में तेरे अधीनता में रहूं। प्रभु तेरे लोगों से बोल, ताकि प्रभु सुनता हूं तेरा दास, तेरी दास सुनता है, दासी ने सुनता है, तो क्या चाहता है, हम कैसे चले। प्रभु सब हमारे वचन में एक एक कमी घटी को हमें पूरा कर, स्वर्गीय को भंडार खोल देता है और आशीष की बहुतायत से आशीष बरसाता है। इसलिए परमेश्वर का
ये सेवा कितनी बड़ी दया से मिला। जब मैं ये सलवा में आया, मेरा उम्र खाली 24 बरस का था। मैं एकदम ठंडा देश का रहने वाला आदमी। खड़गपुर में आया नौकरी के दौरान, तो एस एन दास भाई जी था, उस टाइम मैं जवान था। तो एस एन भाई जी बेचारा इतना दूर से संगति देने के लिए हमको आता, उसका गुण प्रेम है हमारे हृदय में। कैसा प्रभु का दास था। उनका जीवन गवाही से हम लोग जवान लोग उस टाइम में जाना, सच में परमेश्वर का भक्त जन परमेश्वर ने रखा है हमारे मार्गदर्शन के लिए। जवान लोगों को उनसे सीखना है और उनकी सेवाकाई में हम लोग आशीष प्राप्त करना है। जब उनका साथ साथ में चलते हैं, वो लोग भी हम लोग बहुत चिंता करते, और हम भी उनका संगति में बहुत चाह रखता था, दौड़ के चलाता था प्रार्थना भवन। और उन भी खड़गपुर जब आएगा तो एकदम शिलो को याद करके ऐसा आत्मिक संगति एक था। जब शिवल भवन में आज का मीटिंग आप संचालन करिए, मैं एक शब्द नहीं बोला, ठीक है, प्रार्थना ही कर दिया। परमेश्वर के दासों ने बनाया और संगति कितना प्रकाशमान है, सारा वर्ल्ड में चमक रहा है। इसलिए परमेश्वर का दासों का गुण प्रेम हमारे, अगर जवानी ताम समय में हमें उनका साथ संगति नहीं होता था, हम लोग तो बिगड़ जाते। माँ बाप भी नहीं था, कोई अपना घर का पेरेंट्स भी नहीं था, सब चीज फ्री है, बिगड़ो संसार में। जवानी पन में लापरवाही चलो, परमेश्वर का वचन तो दिया है, हे जवान अपने जवानी के दिन में अपने मनमानी कर, अपनी इच्छा पर चल, लेकिन याद रख परमेश्वर तेरा नहीं करने वाला। परमेश्वर को भूल के लापरवाही होगी चल। लेकिन उस टाइम भाई जी का प्रेम देखे अभी भी बस लगता है। अभी मैं भी 77 हो गया हूँ, 78 होने वाला, अब 2-3 महीने मेरे बाद। इतना आत्मिक दौड़ लंबा, इतना शारीरिक जीवन का जिम्मेवारी, घर, अपना सर्विस का, अपना मंडली का, परमेश्वर के लोगों का चिंता फिक्री सब दबा देता था, और आत्मा में परमेश्वर अपना सामर्थ्य से दौड़ाता था। और आज तक प्रभु के अनुग्रह की दया से ये दुर्बल भी प्रभु ने जिंदा रखा। कितना कोविड-19 में चाहे, मेरा भी जवान लड़का, मैं चाहता था मेरा लड़का प्रभु की सेवा करे, अच्छा नौकरी मिला था उसको, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था। जितना करना था मैं किया, अब तुमको सेवा ही करना है। पढ़ा लिखा, कॉलेज किया, बड़ा गाने बजाने, परमेश्वर बहुत कुछ उसको दिया था दान, लेकिन प्रभु की इच्छा हो उसको बुला लिया। यही अप्रैल 22 तारीख का, अप्रैल 22 तारीख प्रभु ने उसको उठाया सुबह 11 बजे। अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं मनुष्य का, जवान भी ले सकता है, बूढ़ो भी जा सकता है, अभी जन्म हुआ भी जा सकता है। इसीलिए ये समय है हमारा एकदम हृदय से प्रभु को प्रेम को समझ के अपना उद्धारकर्ता को विश्वास करना है, उद्धार का ज्ञान में आना है, मुक्ति का सुसमाचार में विश्वास करना है, और परमेश्वर के वचन से हमें सुनना है। तब हमारे आत्मिक अंधापन को खोल देता है। इब्रानी ईपीसी 5:18 पद से हम जब पढ़ते, तेरा आत्मिक आंख को अंधापन ज्योतिमय हो, परमेश्वर का वचन हमें ज्योति दिया। इसीलिए प्रभु का प्रेम, जब मनुष्य का बार का ठीक नहीं होने से कितना चलना मुश्किल हो, इधर गिरता है, उधर गिरता है, उधर, लेकिन ये मनुष्य का जीवन चलाने के लिए आंख
बत्ती दिया है परमेश्वर ने ये मनुष्य को चलने के लिए, लेकिन आत्मिक जो आंख है परमेश्वर अंधा करके संसार की बातों से, संसार की चिंताओं से, संसार की दबाव से यह आत्मिक आंख बंद है। यहाँ पर मत्ती 22 अध्याय 6 अध्याय का 22 पद में पढ़ने से, 22-23 में पढ़ने से हमें मालूम शरीर का आंख बत्ती आंख है। अगर तेरा आंख निर्मल है तो आंख से हम लोग साफ साफ दिखते हैं। यहाँ पर डेंजरस जिनिस है, मुझे गड्ढा में मिलाएगा, संसार की समस्या में मुझे लाएगा, चल के होशियारी से चल सकता है। लेकिन ये मन का आंख अंधकार हो जाने से बड़ा अंधकार कितना नुकसान है हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु हमारे मन की आंख खोल दी। अब एक वचन पढ़ के हम यहीं से प्रभु का वचन, भजन संगीता 190 का 119 का 18 पद पढ़िए, तब कुछ शेष करेंगे। हाँ, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अद्भुत बात है परमेश्वर की। लो, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିପାରିବି। यहाँ पर क्या बोलता है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और 19 में पढ़िए, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। हाँ, अब परमेश्वर को आज्ञा को छिपा के रखना नहीं। अब परमेश्वर की अद्भुत योजना है हमारे लिए। वो देश हमें तैयार किया है। ये परदेश में हम है, एक दिन परदेश छोड़ के चला जाएंगे। वो देश हमको और आपको जो विश्वास से प्रभु में जीते हैं उनके लिए वो देश है, धार्मिक देश है, परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य में हमारा परदेश का जीवन में हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो देश तो हमारे 1000 वर्ष युग एक समान परमेश्वर का राज्य में आ सकते। प्रभु इस छोटे विचार पर आशीष है। आप लोग सब भी ये दुर्बल के भी 2-4 वचन लाने के लिए मदद किया। मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और जीवन प्रार्थना भवन का सब संग विश्वास का मेरा हृदय से जय मसीह की। वो ये छोटे विचार पर आशीष है। भाई